नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि आज की तारीख में भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण धातु, जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण मेटल कौन सा है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कि यार सोना होगा, कोई कहेगा कि चांदी होगा, प्लेटिनम होगा, अलग अलग नाम बताएंगे। लेकिन नहीं, ये जवाब गलत है। भारत के लिए आज और भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण धातु है स्टील। स्टील से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर भारत को सुपर पावर बनना है ना, तो उसके लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन और वर्ल्ड क्लास सड़कें, बेहतरीन पुल, टनल, अलग अलग प्रकार की बिल्डिंगें। इसके अलावा अभी हमने जो टीयर 1 सिटीज़ में मेट्रो तैयार करी हैं, उसे टीयर 2 और 3 सिटीज़ तक लेकर जाना है, यानी कि मेट्रो का नेटवर्क और बड़ा करना है। इसके अलावा जो रेलवे का नेटवर्क आज की तारीख में विशालकाय है, इसे और ज़्यादा बेहतर बनाना है और ज़्यादा एडवांस भी बनाना है। इसके अलावा हमें नए नए एयरपोर्ट की ज़रूरत है और जो पुराने एयरपोर्ट हैं उन्हें और बड़ा और विशालकाय बनाना है। लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे? तो ये सब कुछ होगा स्टील से, क्योंकि बिना स्टील के आप इनमें से एक काम भी नहीं कर सकते। इसीलिए आप जितने भी बड़े और शक्तिशाली देश हैं जो सुपर पावर बन चुके हैं या सुपर पावर बनने की राह पर हैं, वो सभी स्टील के लिए आत्मनिर्भर हैं। दूसरे देशों पर वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता है स्टील सुपर पावर बनने की चाबी है और इसीलिए ये चाबी किसी दूसरे देश के हाथ में नहीं दी जा सकती। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, अगर आप सारी स्टील अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हो, खरीद रहे हो, तो आने वाले समय में अमेरिका इसका इस्तेमाल कर सकता है। स्टील की कीमतें घटा या बढ़ाकर आपके इंफ्रास्ट्रक्चर की राह में रोड़ा बनाकर आपके देश की पूरी प्रगति को रोक सकता है और आपको सुपर पावर बनने से कई साल पीछे धकेल सकता है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है चाइना। आप चाइना के पिछले 30 सालों की स्टील की खपत उठाकर देख लो, हैरान रह जाओगे। चाइना में बहुत ही बड़े लेवल पर स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मेगा लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है और इसके लिए वो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये चाबी अमेरिका के हाथ में दे दी तो अमेरिका कुछ ही महीनों में उन्हें घुटनों पर ले आएगा। इसीलिए वो स्टील के एक बहुत बड़े निर्माता भी हैं और यही वजह है कि मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ रही है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार से है कि अब से 1 महीना पहले खबर निकलकर सामने आई, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कि भारत सरकार ने एक रिव्यू मीटिंग बुलाई है चीन और वियतनाम से हो रही स्टील के इंपोर्ट को लेकर। दरअसल ये मीटिंग इसलिए बुलानी पड़ गई क्योंकि खासकर चीन की हम बात करें तो वो भारत के मार्केट के अंदर स्टील को लगभग डंप कर रहा है, यानी कि ठूस रहा है भारतीय मार्केट में अपनी स्टील को। इस वजह से भारतीय मार्केट में ही भारत की स्टील इतनी बुरी तरीके से पिट रही है जिसकी बानगी नहीं है। और इसका कारण है चाइना की सरकार की पॉलिसी। दरअसल अब से कुछ महीने पहले भारत सरकार ने चीन से खरीदे जाने वाली स्टील पर ड्यूटी लगा दी थी, यानी कि उन पर टैक्स बढ़ा दिया था, जिससे कि चीन की स्टील भारतीय मार्केट में महंगी हो गई थी और भारतीय स्टील सस्ती हो गई थी। इस वजह से चीन की स्टील को भारतीय मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा था और यही कारण है कि भारत तेजी से स्टील के मामले में आत्मनिर्भर हो रहा था। लेकिन भारत सरकार के इस नहले पे चीन ने भी दहला चल दिया। दरअसल चीन ने अपनी स्टील कंपनियों को एक्स्ट्रा सब्सिडी देनी शुरू कर दी, यानी कि उन्हें छूट देनी शुरू कर दी टैक्स में, जिस वजह से भारत के टैक्स लगाने के बावजूद चीन की स्टील भारतीय मार्केट में और सस्ती हो गई और उसने भारत की स्टील को भारत के मार्केट में लगभग पीटना शुरू कर दिया, यानी कि आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया और बम्पर खरीद होने लगी चीनी स्टील की। अब जाहिर सी बात है कि जब भारतीय स्टील कंपनियों को नुकसान होगा तो वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं झेल पाएंगे और वो कंपनियां बैंकरप्ट हो जाएंगी, यानी कि बर्बाद हो जाएंगी। उसके बाद भारत की पूरी मार्केट सिर्फ और सिर्फ चीनी कंपनियों के लिए रह जाएगी, जैसा कि इन्होंने मोबाइल फ़ोन के मार्केट में किया था। इन्होंने 2-3 सालों तक इतने सस्ते मोबाइल बेचे खुद घाटा खाकर, जिससे कि लोकल प्लेयर बिल्कुल ख़त्म हो गए, बर्बाद हो गए और फिर सिर्फ और सिर्फ चीनी कंपनियां ही बची मोबाइल बेचने के लिए। स्टील मार्केट में भी यही होने वाला था, लेकिन सरकार सही समय पर जाग गई। 1 महीना पहले रिव्यू बैठक बुलाई गई और स्क्रीन पर देखिए, अब से 1 हफ्ता पहले की खबर है कि भारत सरकार आने वाले बजट में एक प्रॉपर गेटवे तैयार करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार को पता है कि अब टैक्स बढ़ाने से कुछ भी नहीं होने वाला। हम टैक्स बढ़ाएंगे, सरकार चीन की और ज़्यादा सब्सिडी देकर उसे और सस्ता बना देगी। इसीलिए बेटर तरीका ये है कि इसे कानूनन हैंडल किया जाए, यानी कि गेटवे के थ्रू
थ्रू इनकी कंपनियों को आने से ही रोक दिया जाए। और भारत सरकार के इस कदम को चीन की स्टील कंपनियों के लिए एक मेगा सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें इन्हें इनके ही देश में नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हालांकि सरकार के इस कदम और चीन की पॉलिसी पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।